अगर आप सोलरमैक्स सोनेक्स PV9000 इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और उसके पैरामीटर को सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है सोलर टच। ऐप को ओपन करने के बाद अब आपने ब्लूटूथ कनेक्शन सेलेक्ट करना है। ब्लूटूथ कनेक्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये अपने स्कैनर को भी ओपन कर देगा। अगर आप इन्वर्टर के सीरियल नंबर को स्कैन करके कनेक्ट करना चाहते हो तो तब भी कर सकते हैं। अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते तो आपने मैनुअल कनेक्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप मैनुअल कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे ये ब्लूटूथ कोड शो करेगा। इन्वर्टर के आखिरी फिगर शो होंगे, उनको सिलेक्ट करें। अब आपका इन्वर्टर मोबाइल के साथ आपके ऐप को कनेक्ट कर रहा है ब्लूटूथ के ज़रिए। जैसे ही इन्वर्टर और ब्लूटूथ के ज़रिए इन्वर्टर और मोबाइल ऐप आपकी कनेक्ट हो जाएगी। अब आपने राइट साइड पे कॉर्नर में कंसोल लिखा आ रहा है, उसको ओपन करना है। सबसे पहले आपने एक्सेस मैनेजमेंट ओपन करना है। चेंज यूज़र, चेंज एक्सेस लेवल चेंज करना है। इस जगह पे अब आपने एडमिन पासवर्ड इंटर करना है। सारा स्मॉल में लिखना है। लॉगिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ग्रिड पैरामीटर को ओपन करना है। ग्रिड पैरामीटर में सिर्फ 2 पैरामीटर आपने चेंज करने हैं। वोल्टेज लो लॉस लेवल 1 ये आपने 165 सेट करना है और वोल्टेज हाई लॉस लेवल 1 ये आपने 265 सेट करना है। उसके बाद आपने ग्रिड पैरामीटर से वापस आ जाना है। पावर लिमिट ऑप्शन ओपन करना है। इसमें अब अगर तो आप इस इन्वर्टर के साथ एक सिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपने पावर कंट्रोल डिवाइस को सिटी सेंसर सेलेक्ट करना है। अगर आप इस इन्वर्टर के साथ चिंट मीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस जगह पे डिजिटल पावर मीटर सेलेक्ट करना है। अगर तो आपने डिजिटल पावर मीटर सेलेक्ट किया है तो ये मज़ीद आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इस जगह पे आपने मीटर लोकेशन को, चाहे आप सिटी यूज़ कर रहे हैं या चिंट मीटर यूज़ कर रहे हैं, आपने ऑन ग्रिड सेट करना है। अगर मीटर यूज़ कर रहे हैं तो मीटर टाइप आपने DDSU 666 सेट करना है। पावर फ्लो डायरेक्शन आपने ग्रिड टू इन्वर्टर रखना है। मोड बस एड्रेस आपने 1 रखना है। अगर तो इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग के साथ काम कर रहा है, आपने नेट मीटरिंग की हुई है, आप ग्रिड को सोलर की पावर जनरेट करके फीड कर रहे हैं तो आपने इस जगह पे 6000 सेट कर देना है। अगर आप नेट मीटरिंग नहीं की हुई, आपने ग्रिड को फीड नहीं करना इन्वर्टर के थ्रू, तो इस जगह पे आपने 0 को सेट करना है। अब चूँकि हमारा ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग नहीं कर रहा तो इस जगह लिए हमने इस जगह पे 0 मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर 0 कर दी है। अगर आप इस इन्वर्टर के साथ सिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपने पावर कंट्रोल को सिटी सेंसर सेलेक्ट करना है। बाकी पैरामीटर सारे उसी तरह रहेंगे। उसके बाद आपने अब वापस मेन पेज पे आ जाना है। मेन पेज पे आने के बाद आपने अदर सेटिंग को सिलेक्ट करना है। इस जगह पे आपने जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है वो है इसका पैरेलल मोड। अगर तो आप एक सिंगल इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपने पैरेलल मोड को ऑफ़ रखना है। अगर आप पैरेलल मोड को ऑफ़ नहीं करेंगे तो आपका इन्वर्टर वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के दौरान प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद आपने हाइब्रिड सेटिंग में आ जाना है। हाइब्रिड सेटिंग में आने के बाद आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर सबसे पहले सोलर पावर लोड को चलाने के लिए यूज़ करे, अगर सोलर पावर किसी वजह से कम है तो बाकी की पावर वो ग्रिड से ले, और अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो बैटरी से ले, तो आपने इस हाइब्रिड वर्क मोड को बैकअप मोड सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी के तहत काम कर रहे तो आपने बैकअप मोड सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर सबसे पहले सोलर पावर यूज़ करे लोड को चलाने के लिए, अगर सोलर पावर कम है तो बैटरी को यूज़ करे, और एक ख़ास लिमिट जो आप सेट कर सकते हैं उतने लेवल तक बैटरी को डिस्चार्ज करने के बाद ग्रिड को लोड चलाने के लिए सोलर के साथ इंक्लूड कर ले और बैटरी चार्जिंग मोड में चली जाए तो आपने हाइब्रिड वर्क मोड को सेल्फ यूज मोड सेलेक्ट करना है। अब चूंकि हम इस इन्वर्टर के साथ चाह रहे हैं कि ये सबसे पहले सोलर
यूज़ करें लोड को चलाने के लिए। अगर सोलर पावर कम हो तो ग्रिड को यूज़ करें, अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो देन फिर बैटरी को यूज़ करें। तो इसलिए हमने इसको बैकअप मोड सेलेक्ट किया है। उसके बाद बैटरी टाइप, अगर आप पाइलोन बैटरी यूज़ कर रहे हैं, लिथियम पाइलोन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने इस जगह पे पाइलोन सेलेक्ट करना है। लेकिन उसके लिए आपको इसकी केबल, ये जो मैंने डायग्राम शेयर की है, इस तरह की आपको एक केबल बनवानी पड़ेगी। वो केबल कनेक्ट करेंगे तो आपका बैटरी BMS के थ्रू पाइलोन वर्क करेगी। इसके लिए एक अलग भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, पाइलोन बैटरी को PV9000 के साथ कनेक्ट करने का तरीका। बैटरी पैरामीटर सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अदर को सिलेक्ट करना है। अदर को सिलेक्ट करने के बाद आपने कैपेसिटी मोड को सिलेक्ट करना है। इसमें आपने वोल्टेज को सिलेक्ट करना है। अगर तो आप ट्यूबलर बैटरी या आम पानी वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं या लिथियम बैटरी ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ इन्वर्टर का BMS कंपैटिबल नहीं है, तो फिर आपने कैपेसिटी मोड को वोल्टेज पे रखना है। लेकिन अगर आप ऐसी लिथियम बैटरी इसके साथ यूज़ कर रहे हैं जिसका BMS कंपैटिबल है, तो फिर आपने इसको SOC पे रखना है, कैपेसिटी मोड को। क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ हम ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने कैपेसिटी मोड को वोल्टेज पे रखा। बैटरी सेटिंग में आना है, अपने बैटरी ब्रांड सिलेक्शन आपने लेड एसिड सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई ऐसी बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो कि विद BMS इसके साथ कंपैटिबल है, तो वो बैटरी सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज़ आपने लेड एसिड को सिलेक्ट करना है। बैटरी AH कितने एम्पेयर की आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो आपने बैटरी AH में सेट करना है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज, अगर आप इस इन्वर्टर के साथ ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं या आप नॉर्मल बैटरी पानी वाली यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने 58.4 रखना है। लेकिन आप इसकी वैल्यू बैटरी की डाटा शीट के मुताबिक सेट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ट्यूबलर बैटरी के साथ जो सेटिंग यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताई है। 58.4 बल्क वोल्टेज है। फ्लोट चार्ज वोल्टेज आपने 54 रखने हैं। स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेज आपने 42 रखने हैं। लेड एसिड बैटरी रेजिस्टेंस 5 रखनी है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 5 रखें। बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज 58.4 रखने हैं। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम मिनट 60 रखने हैं। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट 120 रखने हैं। डेज़ आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि बैटरी वीक है, ज़्यादा जल्दी आप इक्वलाइज करना चाहते हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको 30 रखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैटरी फौरी तौर पे इन्वर्टर इक्वलाइज करे, तो उसके लिए आपने इक्वलाइजेशन एक्टिवेशन इमीडिएटली आपने सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप टाइम जो इंटरवल देते हैं उस पर सेट करते हैं कि इतने दिनों के बाद बैटरी इक्वलाइज करे, तो वो आपने इक्वलाइजेशन इंटरवल डे में सेट करना है। मैक्सिमम चार्जिंग पावर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन 100 एम्पेयर की बैटरी को 10 एम्पेयर से या 500 वाट से नॉर्मली चार्ज किया जाता है। चूँकि इस इन्वर्टर के साथ 260 AH की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं 1500 वाट कर देता हूँ। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पावर बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करते हैं। मैक्सिमम डिस्चार्ज पावर 6000 डिफ़ॉल्ट भी होती है, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। डिस्चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ग्रिड के जब ग्रिड अवेलेबल हो और आप इसका सेल्फ कंजम्पशन मोड यूज़ कर रहे हैं, तो कितने वोल्ट पे बैटरी पहुँचे तो लोड आपका ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। फोर्स चार्ज स्टार्ट आप 40 रखें, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नई बैटरीज के लिए ये वोल्टेज सेट किए गए हैं। तो फोर्स चार्ज स्टार्ट वोल्टेज 40 हैं, फोर्स चार्ज एंड वोल्टेज 42 हैं। उसके अगर आप बैटरी को ग्रिड से चार्ज करवा रहे हैं, तो आपने चार्ज बाय ग्रिड को इनेबल करना है। मैक्सिमम ग्रिड चार्जिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 260 AH की बैटरी है, तो मैंने इसको 1000 कर दिया, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैक्सिमम इनपुट फ्रॉम ग्रिड, इसको आपने 9000 रखना है। इसका याद रखिए, मैक्सिमम इनपुट पावर फ्रॉम ग्रिड का आपके ग्रिड से चार्जिंग से कंसर्न नहीं है। मैक्सिमम ग्रिड चार्ज पावर आपकी ग्रिड से चार्जिंग है। बैटरी वोल्टेज ऑफ ग्रिड चार्ज एंड के वापडा से जब बैटरी चार्ज हो रही है, तो कितने वोल्ट पे बैटरी वाटर वापडा से चार्जिंग रोक दे, वो अपने बैटरी वोल्टेज ऑफ ग्रिड चार्ज हैंड पे सेट करना है। ये फोर्स चार्ज स्टार्ट है, 500 नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। ये जब बैटरी 40 वोल्ट पे पहुंचेगी, मतलब कि ज़्यादा डीप डिस्चार्ज हो जाएगी, तो आपने इसे अलाउ किया है या नहीं किया, वो ग्रिड से 500 वाट से चार्ज स्टार्ट कर देगा और बैटरी आपकी डीप डिस्चार्ज होने से बच जाएगी। उसके बाद आपने बैकअप लोड उस पर आना है।
बैकअप लोड में आपने जो बैटरी के वोल्टेज है वो ऑफ ग्रिड स्टार्टअप बैटरी वोल्टेज ये 42 या 40 रखे जाते हैं। और ये याद रखिए इन वोल्टेज का आपके बाकी फंक्शंस जो बैटरी के हैं उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इतने वोल्ट से बैटरी नीचे होगी तो आपका इन्वर्टर सिर्फ बैटरी से ऑन नहीं होगा, तो इसलिए 42 या 44 रखा जाता है इस वोल्टेज को। ये वोल्टेज ऑलरेडी सेट हुए हैं तो लेकिन आप इसको चेंज करके 165 कर सकते हैं और 265 आपके मैक्सिमम बैकअप आउटपुट वोल्टेज ये सेट कर दिया आपने। रेटेड आउटपुट वोल्टेज 230 है। उसके बाद अब आपने जनरेटर पोर्ट पे आना। जनरेटर पोर्ट को पहले आपने इनेबल करना है, स्मार्ट लोड आउटपुट को सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम पीवी पावर ऑफ स्मार्ट लोड ऑन 500। बैटरी वोल्टेज ऑफ स्मार्ट लोड ऑन आपने 54 या 52 रखना है, जो भी वोल्टेज आप सेट करना चाहते हैं कि जितने वोल्ट पे बैटरी पहुंचे तो आपका लोड ऑन हो जाए अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है। बैटरी वोल्टेज ऑफ स्मार्ट लोड ऑफ ये आपने 48 रखना है। नॉर्मली हम लोग इसको 48 रखते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं लोड पे को जितने वोल्ट पे आप बैटरी से ऑन या ऑफ़ करवाना। ऑलवेज ऑन विद ग्रिड को ऑन रखें। अब ये बैटरी से रिलेटेड जो आपके इस इन्वर्टर में पैरामीटर्स हैं वो तमाम सेट हो गए हैं। ये तमाम पैरामीटर सेट कर वापस मेन पेज पे आना है। क्विक सेटअप को सिलेक्ट करना है, 5 नंबर को सिलेक्ट करना है। ये जो ग्रीन कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है, ऑन ऑफ बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने अब ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे सेटिंग सक्सेसफुल होगी तो आपके इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। उसके बाद अब आपका इन्वर्टर नॉर्मल वर्किंग में आ चुका है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इन्वर्टर का बैकअप आउटपुट लोड ऑन हो जाएगा। अगर इस दौरान में किसी भी किस्म की कोई वार्निंग आप इन्वर्टर की एलईडीज में देखते हैं कि वार्निंग वाली अलार्म वाली लाइट ऑन है, तो आप इस ये जो ऑरेंज कलर का एक स्पीकर का साइन बना नज़र आ रहा है, इसको आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये तमाम जो करंट इसके वार्निंग आ रही है वो शो कर देगा। अब चूँकि हमने इस इन्वर्टर के साथ सिर्फ बैटरी को कनेक्ट किया हुआ तो इसने सिर्फ ग्रिड की जो वार्निंग्स शो होती हैं वो शो करवाई हैं कि इसके साथ ग्रिड कनेक्ट नहीं है इस वक्त। ये तमाम वर्किंग स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये है कि किसी भी जगह पे कोई भी कनेक्शन करने के दौरान अगर इन्वर्टर कोई वार्निंग या फॉल्ट देता है तो आप फौरी तौर पे उस कनेक्शन को चेक करें कि उसने अलार्म या वार्निंग क्यों दी है, बजाय इसके कि आप कंप्लीट पूरा सेटअप लगाने के बाद उसकी वार्निंग और फॉल्ट को ट्रेस करने की कोशिश करें तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कोई भी इंस्टॉलेशन आप करते हैं, कोई भी इन्वर्टर आप इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलें। अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी इन्वर्टर को हाइब्रिड मोड में वर्क करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले इन्वर्टर को बैटरी से ही ऑन करें। बैटरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी से ऑन करने के बाद उसके बाद आपने ग्रिड, सोलर और एंड पे लोड को कनेक्ट करें। तो इस दौरान में किसी भी जगह अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फौरी तौर पे उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इन्वर्टर ने नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर दी है। बैटरी मोड में इन्वर्टर ऑन हो गया है। अगर हम इसके बैकअप आउटपुट वोल्टेज को देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। बैटरी एसओसी इस वक्त 67% है और 230 वोल्ट इसने हमें आउटपुट देना शुरू कर दी है। इसके बाद आप इसको ग्रिड कनेक्ट करें। इन्वर्टर को ग्रिड कनेक्ट करने के बाद आपने इसको चेक करना है। अगर इस दौरान में ग्रिड कनेक्ट करने के दौरान में किसी किस्म की कोई वार्निंग या फॉल्ट शो करे तो वो आपने फौरी तौर पे चेक करना है कि किस वजह से आपका ये वार्निंग या फॉल्ट आना शुरू हो गया है। उसके बाद आपने इसके साथ सोलर कनेक्ट करना है। सोलर कनेक्ट करने के बाद आपने फिर देखना है कि इन्वर्टर ने किसी किस्म की कोई वार्निंग या फॉल्ट तो नहीं दिया। उसके बाद लास्ट में आपने इसके दोनों लोड्स को, अगर आपने दोनों लोड यूज़ करने हैं तो दोनों लोड्स को कनेक्ट कर देना है।